हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हर साल पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो दो नियम कौन कौन से हैं, आइए हम समझते हैं इस डायग्राम के आधार पर। सबसे पहले हमारा एक डायग्राम दे रखा है, और इस डायग्राम में जो ये नीचे की तरफ दे रखा है, इसको बोला जाता है समतल दर्पण। कैसा दर्पण बोला जाता है? ये समतल दर्पण, जो कि कौन होता है, M1 से लेकर और M2 तक। जो ये सीधा है, ये समतल दर्पण है। ठीक है। और किसी वस्तु से, कोई एक हमारी वस्तु है, उस वस्तु से किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, जो कि आपको ये आती हुई दिखाई देती होगी, जिसको बोला जाता है आपतित किरण। और आपतित किरण को किससे दिखा रहे हैं? ए से। अब ये आपतित किरण जब इस समतल दर्पण पर पड़ेगी, तो परावर्तन के पश्चात ये जाती हुई नजर आएगी, और जब इस पर पड़ने के बाद ये किरण जा रही है, तो इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण कौन होती है? सी। पहली जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो आती हुई नजर आ रही है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। और समतल दर्पण पर पड़ने के बाद जो जा रही है, उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इन दोनों किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। इन दोनों किरण के बीच में एक सीधी रेखा होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तीन बातें हो गई यहाँ पर। पहली बात, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या दोस्तों, ये तीनों की तीनों जो किरणें हमने खींची हैं, क्या ये एक पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही हैं। ये तीनों की तीनों किरणें जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु बोला जाता है। ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, उस कोण का नाम आपतन कोण होता है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हमारे दो नियम बनाए गए हैं। पहला नियम क्या है? आप आसानी से समझ पाएंगे। पहला नियम है, आपतित किरण मतलब ये वाली किरण। ठीक है। अपवर्तित किरण मतलब ये वाली किरण। अपवर्तित बोल दें इसको, या फिर परावर्तित बोल दें। ठीक है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जो अभिलंब है, अभिलंब यही है ना रेखा, ये तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? परावर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु कौन है हमारा? ये है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। या तो हम ऐसे बोल दें, या फिर सिंपली हम बोल दें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं, उसे परावर्तन का प्रथम नियम बोला जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम नियम। अब हम बात करते हैं किसकी? द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम में क्या होता है? जो आपतन कोण है ये, और जो परावर्तन कोण है ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के कैसा होता है? बराबर होता है। इसीलिए हमने लिखा है कोण आई बराबर कोण आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर हम आपतन कोण 50 डिग्री ले लें, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 50। क्यों? क्योंकि अभी बोला है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के कैसा होता है? बराबर होता है। तो जितना आपतन कोण लेंगे, उतना ही कौन होगा? परावर्तन कोण होगा। और जितना ही परावर्तन कोण लेंगे, उतना ही क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे परावर्तन के द्वितीय नियम, जो कि ये डायग्राम आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो हमारे प्रथम और द्वितीय दोनों के दोनों नियम आसानी से तैयार हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।